लगातार आपको बच्चों के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरें, स्कूलों से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। आज एक और स्कूल में है जो लगातार अपने अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और उभरता हुआ स्कूल है गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जो बुंदेबाज नगर महेंद्रगढ़ में स्थित है, अटेली रोड पे। यहाँ आज बच्चों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया है। अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और किस प्रकार से सुविधा बच्चों को यहाँ पे मिलेगी, कितनी फीस कम होगी, कितनी बच्चे यहाँ फ्री पढ़ेंगे, क्या कुछ सुविधाएं गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में आपके बच्चे को दी जाएंगी, वो हम यहाँ जो प्रिंसिपल सर हैं, सीईओ सर हैं और चेयरमैन साहब हैं उनसे जानेंगे। कैसा है गुरुकुलम, जिसमें आपके बच्चे को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे और अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आगे जाके एक अच्छी भविष्य की नींव जो है गुरुकुलम रखेगा। तो यहाँ जो प्रिंसिपल है उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है सर, आप आज सुनाओ। जो स्कॉलरशिप टेस्ट या छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को और हमसे जुड़े हुए अभिभावकों को नमस्कार करता हूं। उसके पश्चात आज जो स्कॉलरशिप है, बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चों ने भाग लिया है और इनके उत्साह को देखते हुए हमें बड़ी खुशी हुई है। सबसे विशिष्ट जो बात मैं कहूँ अपने स्कूल की, गुरुकुलम की, तो हम देखो, शिक्षा तो हर स्कूल में मिलती है, जहाँ भी हम जाएंगे शिक्षा हर एक स्कूल अच्छा प्रयास करता है, नो डाउट। लेकिन हम शिक्षा के साथ संस्कारों को हम महत्व देते हैं। यदि संस्कार नहीं है तो मेरा मानना है कि शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आतंकवादी भी पढ़ा लिखा हुआ होता है अच्छी प्रकार से, लेकिन वो जितना पढ़ा लिखा होगा, अगर संस्कार नहीं होंगे तो उतना ही हमारे लिए खतरनाक होगा। तो आज मैं समाज से यही कहना चाहता हूं कि जो हमने गुरुकुलम नाम रखा अपनी संस्था का, उसका आधार भी हमारा कहीं न कहीं सोचने का यही है कि आज जो संस्कारों की जो कमी बच्चों में आ रही है, और पेरेंट्स भी इस प्रकार से, एक तरह से मैं ये कहूँ कि वो बेचारे परेशान हैं। हर पेरेंट्स का ये कहना कि जी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे अनुशासन में नहीं रहते, तो उन सभी बातों को हम शिक्षा से भी पहले रखते हैं। तो इन्हीं हम संस्कारों के आधार पर बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और सभी पेरेंट्स को, अभिभावकों को मैं एक यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि यहाँ हम जो कहेंगे उनमें हम खरे उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी कह दिया और उस पर हम फिर बाद में कोई ध्यान नहीं देते। हम साल भर बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एडमिशन टाइम पे हम बच्चों से मिले, उसके बाद में नेक्स्ट एडमिशन टाइम आता है तो फिर हम पेरेंट्स से जाके कहते हैं कि हाँ जी बताइए ना। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो बच्चे होते हैं, साल भर हम उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। चाहे पेरेंट्स से मिलना हो, पीटीएम करना हो, फ़ोन से हो, किसी भी प्रकार से हो, हम लगातार अनवरत रूप से साल भर उन पेरेंट्स से हम मिलते रहते हैं। उनके विचार, जहाँ भी सुधार की आवश्यकता होती है बच्चों की, वो हम सभी सुधार के लिए प्रयासरत रहते हैं। जो हम करते हैं वो हम करके दिखाते हैं। एकेडमी की बात करें, अंदर की क्लासरूम की, किस प्रकार के यहाँ पे आपके पास टीचर्स हैं और बच्चों को क्या क्या सुविधाएं, जो और जगह आपने जैसे बताया संस्कार, इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी आपके गुरुकुलम में मिलेंगी? और फैसिलिटी की बात करूं तो एक आधुनिक स्कूल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, एक बड़े से बड़े सुविधा से युक्त जो स्कूल है, वो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो समस्त हमारे पास हैं। वो चाहे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों की मैं बात करूं तो 3D लर्निंग प्रोसेस है, वो है, वो हमारे पास है। अगर मैं बात करूं उनको ऑनलाइन क्लासेस के रूम जो तैयार, वो हमारे पास हैं। हॉस्टल की हम यहाँ पर सुविधा देने जा रहे हैं बच्चों को। कोचिंग सेक्शन की बात करें तो वो हमारे पास, उनकी भी सुविधा है हमारे पास। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चाहे योगा का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन का हो, राइटिंग का हो, ये कोर्स भी लगातार समय समय पर हम बच्चों से करवाते रहते हैं। मतलब हर तरीके से ध्यान रखते हैं बच्चों जी, का। कहाँ? जी जी जी, पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो बच्चों का, कहीं कोई कमी ना रहे, ये प्रयास हम साल भर रखते हैं और खरा उतरने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आज अगर बच्चों की बात करें, कितनी संख्या में बच्चे यहाँ आएंगे? 600 प्लस होंगे। एग्जैक्ट तो हम अभी काउंट नहीं हो पाए हैं और अभी भी पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे। बहुत से बच्चे रह भी गए हैं
और बार बार हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ है। और तो 600 प्लस हमारे पास बच्चे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। जैसा आपने जाना है क्या क्या है गुरुकुलम में, अब बात करेंगे सीईओ सर से, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से स्कॉलरशिप रहेगी और क्या खास सुविधाएं आपको देने वाला है आपका नजदीकी और प्यारा स्कूल गुरुकुलम। सर स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत। क्या और कहोगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जो श्रोताएं हैं, जो आप बच्चे आए हैं, जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और प्रदीप जी के माध्यम से, क्योंकि प्रदीप जी अभी हमारा जो इस गुरुकुलम स्कूल के अंदर जो स्कॉलरशिप हुआ है उसी टाइम हमारे बीच पहुंचे हैं, तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना व्यस्त समय में से इन्होंने अपना समय निकाला और हमें अपना समय दिया। सर अगर बात करें स्कॉलरशिप की, तो किस प्रकार से आज जो बच्चे टेस्ट देंगे उनको मार्क्स मिलते हैं, कैसे क्या कुछ तरीका रहेगा कि उन्हें भी स्कॉलरशिप में ऐसा रहेगा सर कि स्कॉलरशिप पे देखो, हर स्कूल का अपना अपना माध्यम होता है, करवाने का एक तरीका होता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो गुरुकुलम स्कूल के अंदर जो अभी स्कॉलरशिप हुआ है, और मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक में भी लेके जाना चाहूँगा सर। जो लास्ट ईयर जो हमने स्कॉलरशिप करवाया था, तो उस स्कॉलरशिप में हम जिन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था, वो स्कॉलरशिप हम उन बच्चों को कंटिन्यू भी देंगे। अभी जो नए जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को ये बात कहना चाहूँगा कि जो गुरुकुलम के अंदर जो आज 23/5 को जो स्कॉलरशिप देने आए हैं, उन बच्चों ने फॉर एग्जांपल उन्होंने 95% मार्क्स अबाउ उन्होंने अटेम्प्ट किए, तो उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद में हमने काफ़ी स्लैब बनाई हुई है। लगभग हम कोशिश ये करेंगे जो बच्चा हमारे पास पहुंचा है उनको हम स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस में हम उनको काफ़ी रिबेट देंगे। जो आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है उनको पढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरुकुलम के जो चेयरमैन है डॉक्टर देवेंद्र यादव जी, वो एक समाज सेवी है। उन्होंने पिछले 30 साल एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने नांगल सिरोही के अंदर बहुत से 30 से 40 गांवों के अंदर एक सामाजिक स्तर के ऊपर उन्होंने अपना मेडिकल, अपना हॉस्पिटल चलाया और लोगों की सेवा की है। उनका एक उद्देश्य है, गुरुकुलम का नाम जो रखा है वो इसीलिए रखा है कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं, जो अभिभावक है, जो बाहर नहीं पढ़ा सकते, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में नहीं पढ़ा सकते, जहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस लगती है, वो फैसिलिटी हमारी एक सोच है, चेयरमैन सर की भी, हमारे पूरे स्टाफ की भी एक सोच है कि हम उन बच्चों को काफी हद तक रिबेट दे करके और हम उनको अच्छी स्टडी देना चाहें और एक अच्छा संस्कार। बहुत कम फीस में उच्च शिक्षा जो कहते हैं, उच्च दर्जे की शिक्षा वो दी जी जी बिल्कुल। मात्र आज ये समझ लो सर कि थोड़ा सा एक रख रखाव की अकॉर्डिंग हम फीस लेकर के उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। फैसिलिटी की अगर बात करें सर, कहते हैं कि भाई योगा के लिए खास बात चीजें हैं जी सर, छोटे बच्चों के लिए 3D लर्निंग, तो कुछ बहुत सी जी सर। सबसे पहले तो मैं फैसिलिटी की बात करूंगा सर। फैसिलिटी के अंदर बच्चे की जहाँ से शुरुआत होती है वो बस से, ट्रांसपोर्ट से होती है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जितनी भी जो बसेज है, वो एक तो अकॉर्डिंग जो रूल गवर्नमेंट का होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है। कोई बाहर नहीं जाती है कि भाई कोई पुरानी गाड़ी चल रही है, ऐसे चल रही है। लास्ट ईयर भी प्रदीप जी आपको पता है, जब एक वो कनेना वाला जो पॉइंट हुआ था, उसके बाद में काफ़ी स्कूलों के अंदर बसेज की बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर एक भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसको हमें चेंज करना पड़े। सारी गाड़ी हमें नहीं थी। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो हमारी बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर एंट्री करता है, एंट्री के अंदर जब असेंबली स्टार्ट होती है, तो असेंबली के दौरान के अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज बच्चे को हम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे योगा, जो गुरुकुलम का जो एक संस्कार होता है, योगा का जो होता है, वो योगा के अकॉर्डिंग हम बच्चों को शिक्षा देंगे। एकेडमिक की मैं बात करूं तो एकेडमिक के अंदर हम देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कोई स्कूल हमारे से ज़्यादा स्टडी करवाते होंगे, सभी स्कूल अच्छा करवाते हैं, अच्छे उनका एक्सपीरियंस है, मेहनत अच्छे करते हैं, टीचर भी अच्छे मेहनत करते हैं, लेकिन उस अच्छाई में कुछ और प्लस पॉइंट हो जाए वो बच्चे के लिए और बेहतर हो जाता है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल जो एकेडमिक है उसके साथ हम स्पोकन की जो क्लासेज है फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं प्रदीप जी।
कोई हम पैसे नहीं लेते हैं बच्चे से एक्स्ट्रा। मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि स्कूलों के अंदर फीस में उसके अंदर जोड़ देते हैं या मंथली एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद रीजनिंग की जो क्लासेज है हम प्रदीप जी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बच्चे से कभी भी पेरेंट्स और आप मिल करके कई चीज़ से डिस्कस भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल राइस स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे जो गरीब हैं, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी करते हैं। प्लस में जो बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी भी हम उन बच्चों को दे रहे हैं। तो कहीं कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो गुरुकुलम की जो शुरुआत हुई थी पिछले 18 मंथ पहले हुई थी, और लास्ट सेशन के अंदर सर ये पहला स्कूल है जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग 200 प्लस एडमिशन न्यू किए थे इस संस्था ने। और अब ये टारगेट है और हमें पूर्ण विश्वास है, जो हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम जहाँ हम बैठ रहे हैं वहाँ पे गुरुकुलम का बहुत ही अच्छा एक क्रेज चल रहा है। और मैं डेफिनेट कह सकता हूँ, बहुत बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मिनिमम 300 प्लस एडमिशन हम इस सेशन के अंदर करेंगे, क्योंकि हम इस प्रकार के अभिभावकों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको जरूरत है। क्वालिटी पे काम करेंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी ये स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा है गुरुकुलम। अगर आपका बच्चा यहाँ आता है तो क्या कुछ सुविधाएं बच्चों के मुंह से सुनवाएंगे, क्या कुछ मिलेगा यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मुस्कान। कौन सी क्लास में है आप? 11th में। कैसा है स्कूल? स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, इनका फ्रेंडली नेचर है। हमारे स्कूल में योगा एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम अपने टीचर्स से अगर उसे कंसल्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। मतलब अब जो बच्चा जो चाहता है वो होता है। हाँ। ऐसा तो नहीं थोप दिया कुछ नहीं, कुछ नहीं थोपते। आज तक को प्रेयर में ये बोलना है, आज ये करना है, नहीं करना है, सब कुछ। हाँ। जब प्रेयर की अगर बात करें तो स्टेज पे बच्चे जाते हैं तो एजिटेशन वो दूर किया जाता है। हाँ। स्टेज का जो फोबिया होता है। हाँ। तो आप लोग जाते हैं स्टेज पे? हाँ जाते हैं। कितनी एक्टिविटी होती है स्कूल में? प्रेयर में हिंदी थॉट, इंग्लिश थॉट, जीके क्वेश्चन, न्यूज सब होते हैं। सब होता है। हाँ। मतलब एक बच्चा अगर नया नॉर्मली है स्कूल में आए तो उसको अच्छा लगेगा स्कूल? हाँ जरूर लगेगा। आप क्या कहोगे? फर्स्टली तो सर हम आपको हमारे इस ऑसम प्लेटफॉर्म गुरुकुलम पे आपको वेलकम करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि पेरेंट्स सच में स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ की हर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो बच्चा स्टेज पे जाने से हेजिटेट करता है या फिर उसको भी हम स्टेज पे लेके जाते हैं। कोई भी बच्चा स्कूल में ऐसा नहीं है कि वो आज तक स्टेज पे नहीं गया हो, हर बच्चा स्टेज पे जा चुका, और कोई यहाँ बोलने से भी डरता नहीं है। मतलब जिसको जैसा मन करता है वो वैसा बता देता टीचर को। टीचर्स धमकाते या फिर डराते नहीं है, मतलब कि एज ए पेरेंट गाइड करते हैं। जहाँ हमारी गलती है तो वह हमें बता भी देते कि भाई तुम यहाँ गलत हो। अच्छा सर, बता दें कि भाई संस्कारों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है बच्चे को सिखाने पे। हाँ बिल्कुल, यहाँ की हर एक टीचर अपने आप को पेरेंट समझ के हमें वो हर चीज़ देता है जो एक पेरेंट अपने बच्चे को देता है। तो लाजवाब स्कूल है सर। बिल्कुल सर। ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई नहीं सर, पढ़ाई के साथ मस्ती बहुत होती है यहाँ पे। सच में होती है? हाँ, जैसे हम अगर टीचर से गेम के पूछते हैं तो वो हमें अलाउ कर देते हैं। हाँ। बाकी काम पूरा होता है? हाँ पूरा काम होता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मेनका है। तो गुरुकुलम कैसा लगता है? गुरुकुलम बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है स्कूल का। टीचर्स भी हमें पेरेंट्स की तरह गाइड करते हैं। बस फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। फाउंडेशन क्लास भी लगाई जा रही है, 3D क्लासेस भी होंगी अभी छोटे बच्चों की। तो क्लासरूम का माहौल कैसा रहता है आपका? क्लासरूम का माहौल बहुत अच्छा है सर। ये तो नहीं भाई पढ़ते रहो? नहीं सर, यहाँ मस्ती भी होती है पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, कल प्रोग्राम हुआ, कैसा लगा? कल प्रोग्राम बहुत अच्छा था अच्छा सर। लगा। तो लगभग बात करें स्कूल की सारी व्यवस्थाओं की, सब कुछ अच्छा लगता है? यस सर। तो ऐसा तो नहीं कि सब स्कूल वालों ने कहते हो अच्छा है? अच्छा नहीं सर। सही में अच्छा है? यस सर। कौन सी क्लास में आप? 11th में। अभी +2 में हो जाओगे? यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना है। अच्छा, तो तमन्ना कैसा है स्कूल? स्कूल हमारा बहुत ही अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और हमें हर टॉपिक पे गाइड करते हैं, हर टॉपिक पे समझाते हैं और मोटिवेट अच्छे से करते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें क्या कहोगे? क्या गुरुकुलम अच्छा है? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी वो हमारे स्कूल में एक बार विजिट करे, अच्छे से देखे, टीचर से मिले और उनके नेचर को देखे, फिर स्कूल में एडमिशन भी ले। लैब वगैरह बना रखी है? यस सर। किस प्रकार से? सही है सभी? सभी सही है। लाइब्रेरी? हाँ, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह हैं? सभी बुक्स अवेलेबल हैं।
ये तो कह रहे थे कि स्पोकन क्लासेस भी होती हैं। स्पोकन क्लासेस भी होते हैं, सभी इंग्लिश में भी बोलते हैं बच्चे, और घर पे जाके लोकल भी नहीं बोलते हैं, सर गाइड करते हैं। मतलब सारी चीजें सही हैं। यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिलिंद है, तो कौन सी क्लास में हो आप? मैं 9th में क्लास में हूँ। 9th में हो? Yes, sir. क्या कहोगे स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है, योगा एक्टिविटी होती है, स्पोकन क्लासेस हैं, लाइब्रेरी है, साइंस लैब है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार गुरुकुलम स्कूल में विजिट करके देखें, टीचर्स के पढ़ाने का स्टाइल देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स, नेचर भी बढ़िया है। मजा आता है क्लास में? हाँ मज़ा आता है, सभी फ्रेंडली रहते हैं सभी टीचर। ये तो नहीं स्कूल आने का मन ही ना करता हो? नहीं, मन करता है, सभी बच्चे अच्छे अच्छे तरीके से स्कूल आते हैं। टीचर्स पीटते तो नहीं है? नहीं, पीटते भी नहीं है, और एक बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छे तरीके से? यस सर। देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है लेकिन बोलने में लाजवाब है। ये जो फियर है ना बोलने का, ये स्कूल में निकाला जाता है। 9th क्लास का बच्चा बहुत अच्छा बोला और स्कूल के बारे में बताया। अब जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो इस प्रकार की एक्टिविटी बहुत से बच्चों ने बताई है, उनके लिए वो क्या क्या मेहनत कर रहे हैं। तभी विद्यालय चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा एक डॉक्टर के रूप में की है। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है, और अब ये शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो भविष्य है सुनहरा करने में लगे हैं। तो आज यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन हुआ, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसा रहा टेस्ट और क्या कुछ आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या कहोगे, अभी स्कॉलरशिप टेस्ट आज हुआ है, क्या क्या छात्रवृत्ति बच्चों को किस प्रकार से मिलेगी? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से साथियों को और क्षेत्रवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रवृत्ति की परीक्षा हुई, बहुत से बच्चे हमारे पास यहाँ पहुँचे, 600 प्लस बच्चे हैं, काउंटिंग करवाई थी। उस समय हमने ये डिसाइड किया है 95 से 100% जो बच्चे हैं, परसेंटेज जो बच्चा लेता है, उस बच्चे को निःशुल्क कोई फीस नहीं देनी, चाहे फ्री पढ़ाएंगे। और 90 से 95% का है, उसकी एक बार ही फीस, दाखला फीस लगेगी, वो भी बहुत निम्न होगी ताकि उसका पंजीकृत हो सके। और 90 से 85 तक के बच्चे हैं, उनको ट्रांसपोर्ट चार्ज और एडमिशन फीस होगी। इस तरीके से मेरे पास अलग तरीके से स्लैब बना दिए, 3 कैटेगरी बना दी। तीनों कैटेगरियों में इस तरीके से इनका पूरा अच्छी तरीके से पूरे साल भर का चलेगा कार्यक्रम। किस प्रकार से सुविधाएं बच्चों को क्लास की, उसके अलावा एक्टिविटीज की क्या क्या मिलेंगी अपने गुरुकुलम में? गुरुकुलम में सबसे पहले तो ऐसा है कि हम गुरुकुल की तर्ज पे योगा और समय सारणी बिल्कुल सिस्टम, चाहे घर की हो और स्कूल की हो, बच्चों को बिल्कुल समय के अनुसार पढ़ाया जाएगा। समय के ऊपर उठना बैठना ये सारा सिस्टम होगा। संस्कार दिए जाएंगे। आज के बच्चे संस्कार भूलते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्रीड़ा स्थल की जो बात रही, खेल कूद के बारे में जो कहूँ मैं, तो हम पिछली 18 महीनों से हमारे पास क्रिकेट की टीम तैयार है। 18 महीने में खो खो की टीम तैयार है। रेस 100 मीटर की में हम तैयार हैं, खो खो की, वॉलीबॉल की, बास्केटबॉल की और चिड़ी बल्ला की। ये टीम हमें चैलेंज के साथ तैयार करते हैं और दावा करते हैं कि हमें इसमें हमेशा विनर रहेंगे। तो अच्छे अच्छे कोच आपने यहाँ पे रखे हैं? अच्छे अच्छे कोच यहाँ पर हमारे पास हैं। और क्रिकेट की बच्चों को आज भी हम छात्रवृत्ति के दिन उनकी इनाम बची हुई थी, उसमें हमने तुरंत प्रभाव से अमल करके और अपने बच्चों की टीम में जो उपस्थित हुए बच्चे, उन बच्चों को आज हमने इनाम भी दी है। जब बात करते हैं, बच्चे बताते हैं भी योगा के लिए खास अध्यापक रखा है, खास ध्यान दिया जाता है स्वास्थ्य पे भी। जी, योगा के माध्यम से हमारा योग टीचर है, मैं चाहूँगा कि उसका भी इंटरव्यू लिया जाए। और योग का टीचर सभी तरह से ऑलराउंडर है। योग के आधार पे ही कोई बच्चा कष्ट निवारक कोई बीमारी बताता है, पेन बताता है, मदर की पेन बताता है, तो सभी योगा के जरिए हम ठीक भी करते हैं और बच्चों को योगा सिखाते हैं। और आज छात्रवृत्ति के दिन भी हमने योगा की झलक बच्चों को सामने दिखाई है। फीस भी कम ले रही है, खास सुविधाएं भी दे रही। छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ सुविधाएं रहेंगी सर? छोटे बच्चों को भी 3rd से अबव तक तो हमने छात्रवृत्ति में बच्चे ले लिए। बाकी जो पेरेंट्स
नर्सरी किड्स में 20 मार्च को हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। उस सेशन में पहले हमने एक आध बच्चे का नहीं 50 बच्चों का टारगेट है। पहले बच्चे आएंगे उनको हम अपनी फीस का 50% हिस्सा देंगे। 20 तारीख से शुरू होंगे, कितनी पहले 50 बच्चे कितनी तारीख तक आ जाएंगे तो डिस्काउंट? ये 30 मार्च तक, 1 अप्रैल तक अपना पंजीकरण। 20 मार्च से 1 अप्रैल तक जो बच्चा आएगा 3rd क्लास तक का, उसका जो 50% फीस है वो माफ रहेगी। वो माफ रहेगी। हाँ। इसके अलावा और क्या क्या सुविधाएं अपने? और हमारे सुविधाएं प्रयोगशाला की सभी सुविधाएं हैं। साइंस की प्रयोगशाला है, म्यूजिक की प्रयोगशाला है, और छोटे बच्चों की किड्स की अच्छी सुविधा है, नर्सरी के बच्चों की अच्छी सुविधा है, योगा का भी अच्छा प्रबंध किया गया है। इस तरीके से हम इस एक्टिविटीज़ की, कल्चर एक्टिविटीज़ की अच्छी सुविधाएं हैं हमारे पास। तो स्पोर्ट्स में भी, संस्कार में भी, पढ़ाई में भी सारी चीजें दे रहे हैं। और संस्कार पे तो हमारा सारा सिस्टम संस्कार पे ही जमा हुआ है। हमने अपने पिछले 30 सालों से हमने प्रैक्टिस की मेडिकल लाइन में, बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए और जो हमारे पेशेंट थे उनको भी बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और जो हमें अभिभावक और मेरे पेशेंट जो पहचानते हैं वो संस्कारों से ही पहचानते हैं। तो जो पेरेंट्स अब देख रहे हैं उन्हें क्या कहोगे? बच्चे लेके आए, विजिट करवाएं, क्या कुछ रहे? बच्चे, मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स स्कूल में आएं और तरह तरह के स्कूल में जाएं और वहाँ देखें, परखें स्कूल कौन चला रहा है, स्कूल में जो ट्रेंड टीचर हैं कि नहीं, बातचीत करें और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, क्लासरूम का माहौल देखें, CCTV का माहौल देखें और ये देखें कि संस्था कि किसके हाथों में है, संस्था संचालक कौन कर रहा है, हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास कौन करेगा। तो मैं उनमें से एक ऐसा शख्स हूँ जो कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा है गुरुकुलम स्कूल में हम आए, यहाँ बहुत से बच्चे आज छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आए। CEO सर ने, प्रिंसिपल सर ने और चेयरमैन साहब ने बताया कि किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो आपके बच्चे को यहाँ मिलने वाली हैं। बहुत से बच्चों से भी मुलाकात करवाई, उन्होंने बताया कि आज जो स्कूल चल रहा है उसमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं और उन्हें किस प्रकार से स्कूल पसंद है। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुलम में आके विजिट करके देखें, कैसा लगता है, अच्छा लगे तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। इस प्रकार की लगातार जानकारियों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 63 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।